Yes. Hi, this is Sartaj from SRT Solutions. आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम डेट शीट और एडमिट कार्ड और डेट शीट मॉड्यूल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसमें एक दो तीन चौथी रो में जो लास्ट वाला मेनू है एग्ज़ाम डेट्स का है, जिस पे ये घड़ी का आइकन है अलार्म। देखिए यहाँ पर ये डेट शीट आपको पूरे स्कूल की डेट शीट आपको यहाँ दिखाई देगी, और ये जो डिलीट के बटन दिखाई दे रहे हैं डेट के सामने, ये केवल इन पे कमांड जो है वो एग्ज़ाम इंचार्ज ही दे सकता है, यानी इसको डिलीट करना और नई डेट शीट क्रिएट करना। देखिए पूरे स्कूल की डेट शीट आपके सामने ये इस तरह से, जो कि मर्ज डेट शीट ब्राउज़र पे भी नहीं थी अभी तक, वो मिल जाएगी। और साथ ही साथ आप इसको यहाँ से एक्सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करके देखिए पूरे स्कूल की ये इस तरह से ये डेट शीट आ जाएगी। आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक नॉर्मल टीचर इसे एक्सपोर्ट करके प्रिंट भी कर सकता है। ये देखिए ये देखिए पूरे स्कूल की ये डेट शीट इस तरह से आ जाएगी, और ऊपर ये दिखाएगा कि कौन सा एग्ज़ाम का ये डेट शीट है। देखिए एग्ज़ाम का क्लास वाइज एक्टिवेट कौन सा एग्ज़ाम है ये दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि सेम टाइम पे मान लीजिए जूनियर के लिए तो F3 है, लेकिन 9-10 के लिए वो रिटर्न एग्ज़ाम भी हो सकता है। तो ऊपर दिखा रहा है वो कि सभी क्लासेस का FA2 है और सेशन दिखा रहा है, और ये इस तरह से पूरी डेट शीट का प्रिंट आपके सामने आ जाएगा। शर्त यह है कि आपके मोबाइल में कोई ना कोई PDF ओपनर होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट होता है, अगर PDF ओपनर नहीं भी है तो आप किसी ब्राउज़र को सेलेक्ट कर सकते हैं, क्रोम या जो भी डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उससे ओपन कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सपोज़ कीजिए ये 4th A का क्लास टीचर है जिसका लॉगिन है, और साथ ही साथ ये एग्ज़ाम इंचार्ज भी है, तो ये किसी पर्टिकुलर डेट को डिलीट भी कर सकता है। देखिए कैंसिल, ये डिलीट का बटन नॉर्मल टीचर को दिखाई नहीं देगा, और ये टीचर डेट ऐड भी कर सकता है, वो मैं बाद में दिखाऊंगा। फिलहाल प्रिंट एडमिट कार्ड देख लेते हैं। जैसे ही यहाँ टच करेंगे प्रिंट एडमिट कार्ड के बटन पे, पूरे सेक्शन के एडमिट कार्ड जिस तरह से ब्राउज़र से एक्सपोर्ट होते थे वो यहाँ भी जनरेट हो जाएंगे। प्रिंट एडमिट कार्ड दूसरा जो बटन दिखाई दे रहा है नीचे, देखिए ये पूरे इस सेक्शन के, इस टीचर के जो भी सेक्शन हैं वो टोटल ये एडमिट कार्ड इसने जनरेट करके एक्सपोर्ट कर दिए। अगर ओके, अब देखिए एक प्रॉब्लम आ सकती है जब आप एडमिट कार्ड प्रिंट करेंगे, तो देखिए जब ऊपर डाटा ज़्यादा हो जाएगा, वैसे तो ऊपर जो डाटा इस टेबल के अंदर जो डाटा ज़्यादा हो सकता है वो सिलेबस की वजह से हो सकता है, और बाय डिफ़ॉल्ट मैंने ये डिबगिंग के लिए और सुनाओ क्या हाल है लिखा था सेल में, और ये अभी तक लिखा हुआ है। खैर मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, सिर्फ ये देखने के लिए ये किया था कि मल्टीपल लाइंस किस तरह से बिहेव कर रही हैं। खैर तो अगर जैसे ये लास्ट वाले में हिंदी में सिलेबस बहुत ज़्यादा है, अगर ये और ज़्यादा हो जाता है तो नीचे क्या होगा, ये पेज ओवरफ्लो हो सकता है तो पेज ओवरफ्लो होने की कंडीशन में आपको क्या करना है, ऑब्वियसली हमें इंस्ट्रक्शन ही हटाने पड़ेंगे, या फिर मैं रिकमेंड करूंगा अगर सिलेबस ज़्यादा हो जाता है तो आप सिलेबस अलग से प्रिंट कर दें हर क्लास का, और वो कमांड भी यानी वो चीज़ भी इसी ऐप में दे दी गई है कि नॉर्मल टीचर भी अपने क्लास का सिलेबस फीड करने के बाद प्रिंट कर सकता है, वो भी मैं अलग से बताऊँगा। तो फिलहाल मैं देखता हूँ कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें सिलेबस भी रखना है लेकिन एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन को हम हटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए फ़िलहाल यहाँ पे 5 इंस्ट्रक्शन हैं, तो 5 में नीचे जो सबसे लास्ट में बटन है ये एडिट इंस्ट्रक्शन का, ये क्लिक करूँगा और हमें सारे इंस्ट्रक्शन केवल इस लॉगिन लॉग आउट सेशन के लिए हमें ये डिलीट करने के लिए मिल जाएंगे। परमानेंटली डिलीट नहीं होंगे ये, मतलब परमानेंटली डिलीट अगर करना है तो ब्राउज़र से जो भी एडमिन है वो इनको ऐड या डिलीट करेगा, लेकिन यहाँ फ़िलहाल इस एक्सपोर्ट के लिए जिस वक्त मैं लॉग इन हूँ इस सेशन टाइम के लिए मुझे ये, जैसे मुझे 5वां एडमिट कार्ड का जो ये इंस्ट्रक्शन है ये डिलीट करना है, और मैं सेव कर देता हूँ।
यानी अब मुझे एडमिट कार्ड पे केवल 4 इंस्ट्रक्शन दिखाई देंगे। डिलीट क्यों करना पड़ रहा है ये आप समझ सकते हैं। अगर पेज पे डाटा कंटेंट ओवरफ्लो हो जाए, यानी एक ही एडमिट कार्ड दूसरे पेज पे उतर जाए तो। अब मैं देखता हूँ प्रिंट करके। यस, देखिए मुझे 4 इंस्ट्रक्शन यहाँ दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं भैया। यस, तो ठीक है, ये हमारा एडमिट कार्ड एक्सपोर्ट करने का मॉड्यूल है। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जिस वक्त आप प्रिंट एडमिट कार्ड पे क्लिक कर दें उस वक्त थोड़ा सा मोबाइल को भी अपने सुकून दे दें, क्योंकि इस वक्त ये पूरा एंड्रॉयड सिस्टम इस पे काम कर रहा होगा, यानी उसको बीच में स्किप ना करें, चलने दें। ठीक है, तो ये डेट शीट हुआ। अब इसी में हम देख लेते हैं कि डेट शीट कैसे ऐड करेगा। ये नीचे जो बटन दिखाई दे रहा है प्लस का, ये डेट शीट ऐड करने के लिए है। किसी भी एग्ज़ाम की, जो भी एग्ज़ाम एक्टिव है आपने कर रखे हैं, तो यहाँ पर मैं इसको केवल एग्ज़ाम इंचार्ज ही ओपन कर सकता है। यस क्लिक करूँगा तो ये देखिए डेट शीट बनाने का मॉड्यूल यहाँ से शुरू हो जाता है। खैर इसको एक अलग वीडियो में कर लेते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।